हेलो एवरीवन। आइए हम लोग 11 जी मैथमेटिक्स ज्ञान पब्लिकेशन का चैप्टर 10, इसमें दिए हुए सभी प्रश्नों में त्रिभुज एबीसी के शेष अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हमने नोट किया। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक त्रिभुज बनाए हैं ए सी बी। इसके अंग मैं बता रहा हूं। देखिए ये कोण है, कोण को हम इसके कितने अंग होंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी। और कोण ए के सामने की भुजा जो है बी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, यानी 1 2 3 4 5 6। एक त्रिभुज में कुल 6 अंग होंगे, 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट में 3 दिया रहेगा और 3 हमको निकालना होगा। और 3 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का जो प्रयोग करेंगे उसमें लाल बटे कक्का, इससे आप लोग परिचित भी होंगे, तो उसका प्रयोग। और पाइथागोरस, अगर ये समकोण है, ये दिया है तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकालने के लिए निकल जाएगा। इसमें दिया हुआ है कोण सी, ये जो सी है कोण 90 अंश। ए भुजा ए दिया ना, तो ए के सामने की भुजा 3। सी दिया है तो सी के सामने की भुजा ये 6। तो हमको निकालना है ए सी। तो ए सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसको वर्गमूल को हटा देंगे, वर्ग को हटा करके वर्गमूल कर देंगे। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया? 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 27। और ये हो जाएगा 3√3, है ना। 27 का खंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2, 3 के 2 जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा वर्गमूल के बाहर और एक अंदर रह जाएगा। AC यानी कि भुजा B निकल गया। ये AC मतलब बराबर ये B है, तो चौथा भुजा निकला, चौथा भाग निकला। अभी 2 और ज्ञात करने हैं। 2 क्या ज्ञात करने हैं? ये कोण A और कोण B ज्ञात करने हैं। ये कितना निकला? 3√3। अब अगर कहीं इसकी बात करें, कोण B की बात करें, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और इसमें लंब बटे आधार का हम फार्मूला लगा दें तो tan B बराबर लंब बटे आधार। देखिए sin cos tan लंब बटे आधार, यानी कि 3√3 बटे में कितना आ गया? √3। तो tan में किसका मान √3 होता है? किस एंगल का? tan 60 अंश का। tan हट जाएगा तो b बराबर 60 अंश। तो अब देखिए b, एंगल b निकल गया, एंगल c निकल गया, तो एंगल a निकल जाएगा ना। एंगल a क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 60 मीन्स 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो क्या क्या मान निकला हमारा? b बराबर 3√3, कोण b बराबर 60 अंश, कोण a बराबर 30 अंश। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है ए बी। अब यहां पर ये मान निकालना है, यानी कि सी, भुजा सी निकालना है। ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मान क्या है? सी है। ए सी 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये सी है। 25 प्लस 25 50, तो
सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 25, 25 का वर्गमूल 5 और अंदर 2, ये हो गया सी का मान निकला। अभी दो पार्ट और निकालने हैं, कोण ए कोण बी। तो हम अगर कि इसकी बात करें, कोण बी की बात करें, तो कोण बी में tan भी ले लेंगे, tan बी बराबर AC/BC, लंबड़े आधार 5/5 कट गया, 1 आ गया। tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 45 का मान, यानी कि बी कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से इसको भी चाहे तो निकाल सकते हैं। इस बार मैं tan को ही लेकर के करूंगा, तो ये लंब ये आधार, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, BC/AC, 5/5 काट देंगे 1, तो tan ए बराबर tan 45, ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो कौन कौन से पार्ट हैं, 3, सी भुजा सी बराबर 5√2, एंगल बी बड़े अक्षर से एंगल को दिखाएंगे, एंगल ए, यही तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2। आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट किया है। क्वेश्चन नंबर सी 90 डिग्री है, ए 45 अंश, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 45 अंश, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 45, और ये भुजा ए बराबर 5, भुजा ए बराबर 5 यानी कि ये 5 है, तो ये कितना हो गया,
180 माइनस 135 बराबर 45। एक मान तो निकल गया, ये भी 45 हो गया। अब ये मान निकालना है तो tan b ले लें। tan b बराबर AC बटे BC, AC बटे BC, और tan b कितना है 45 अंश है, b 45 अंश है ना, AC नहीं पता है, BC मान, ये मान 1 हो गया। AC, अच्छा AC का मान क्या है, AC को हम क्या लिखेंगे, AC मतलब b भुजा b बटे 5, दिस इंप्लाइज b बराबर 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब AB यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में a 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 50 अंडर रूट में, या इसको हम कर दे 5/2। इस तरह का हम लोग पिछले में किए थे, तो कैसे 5/2 आया है वो पता है। तो यहाँ पर क्या क्या मान हम लोग निकाले हैं, b बराबर 45 डिग्री, भुजा b बराबर 5 और भुजा C बराबर 5/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, दो एंगल दिया हुआ है, ये 90 दिया है और ये 30 दिया है। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 30, ये जो दोनों एंगल दिया है घटा देंगे 180 में से, यानी कि ये 60 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया। C बराबर दिया है 20, ये 20 दिया है, तो इसको ज्ञात करना है। तो अब इस बार जो है ना, इसको ज्ञात करना है तो साइन ले लेंगे, क्योंकि ये लंब बटे कर्ण ऐसे आएगा, साइन B बराबर AC बटे AB, और साइन B का मान कितना है 60 बराबर AC निकलता है। AC का मतलब कि ये भुजा B है, AB 20, ये हो जाएगा √3/2, 20 को इधर भेज देंगे और ये बराबर 20, B बराबर 10 अंडर रूट 3, B निकल गया, कोण भी निकल गया, और भुजा A निकालना है, भुजा A यानी कि BC निकालना है। तो काश ले लें, काश B बराबर BC बटे AB, BC का मतलब A, AB 20, इधर काश कितने डिग्री B का 60 अंश बराबर A बटे 20, ये हो गया A बटा 2 बराबर A बटा 20, A बराबर 1 बटा 2 गुणे 20, यानी A बराबर 10। क्या क्या हो जाएगा, A बराबर 10, B बराबर 10 अंडर रूट 3, एंड कोण B बराबर 60 अंश। ये 3 शेष भाग हैं, इनको ज्ञात करना था।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कोण सी कोण ए दिया हुआ है और भुजा ए दिया है। तो दो कोण दिया है तो तीसरा कोण तो बड़े आराम से निकल जाएगा। 180 में से इनको जोड़कर घटा देंगे। 180 माइनस 90 प्लस 60, 180 माइनस 150 यानी कि 30 अंश। कोण भी 30 अंश हो गया ये। अच्छा, भुजा ए ये हुआ ना, कोण ए के सामने की भुजा ए होगी, तो ये हो गया 5/√3। और सबको निकालना है, तो ये कोण पता हो गया है तो इसको ले लें तो ये भुजा निकल जाएगा, और इसको ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो tan b बराबर AC बटे BC। तो tan b का मान 30 अंश, AC का मतलब भुजा B, BC 5/√3, ये होता है 1/√3। इसका मान b/5/√3। b बराबर 5/√3 बटे में √3 बटे में √3 कट गया, तो b बराबर आ गया 5। b5 का मतलब कि ये 5 हो गया, ये मान 5 हो गया। ये देखिए हम लोग ज्ञात किया है ना, ऐसे लिखेंगे। चलिए ये हो गया, b निकल गया। अब इसको निकालना है, इसका वर्ग करके जोड़ दें। ये c है ना, तो c बराबर इसको यहाँ लिखिए, मान c बराबर √a² प्लस b²। a² का मतलब 5√3 का होल स्क्वायर प्लस b का मान 5²। अभी देखिए 5 × 25, 25 × 75, 75 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 100, यानी कि बराबर 10। भुजा C बराबर 10, कोण B 30 अंश, भुजा B 5, भुजा C 10। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह स्वयं कीजिए। एकदम सेम टू सेम है, बस अंक बदला हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। और इसी तरह से मैं 4 सवाल छोड़ूंगा, 12 में से 4 सवाल छोड़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, A 90 डिग्री, भुजा A 30, भुजा B 15। तो ये सब मान ज्ञात करने हैं। तो एंगल B, एंगल C, ये लंबरेखीकरण कर देंगे तो साइन ये B का मान निकल जाएगा। तो साइन B बराबर AC बटे BC, यानी कि 15/30 काट देंगे, तो साइन B बराबर 1/2, और ये मान होता है साइन 30 अंश का। दिस इंप्लाइज B बराबर 30 अंश। B का मान निकल गया। अच्छा, B निकल गया, A दिया है तो C निकल जाएगा ना। C बराबर 180 माइनस 90 प्लस 30, 180 माइनस 120 कितना निकल जाएगा 60 अंश। B निकल गया, कोण B, कोण C, और भुजा C निकालना है। भुजा C निकालना है तो tan B ले लें। tan B बराबर AC बटे AB। tan B का मान कितना है, AC 15,
ए बी का मतलब भुजा सी हो गया, ये 1/√3 बराबर 15/c, या सी बराबर ये √3 दे जाएगा 15√3। क्या क्या निकला? कोण बी 30 अंश, कोण सी 60 अंश, भुजा सी 15√3। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं। कोण ए 90 अंश दिया है, भुजा बी ये 500 दिया है, और सी 866 दिया है। तो हमको कोण बी, कोण सी और भुजा ए निकालना है। तो ए तो निकल जाएगा, इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल ए दिया हुआ है, कोण दिया है, भुजा दिया है, ये दिया हुआ है। सी ज्ञात कर, ए ज्ञात करना है। ए बराबर क्या होगा? b² प्लस c² मीन्स b² का मतलब ये 500 का स्क्वायर प्लस ये 866 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 2,50,000, और ये इसका गुणा करके रखा 74 नहीं करना छप्पा 56, और ये आएगा 56, और ये लगभग जो है 10 लाख के बराबर है। इसका वर्गमूल ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे, इसका वर्गमूल 1000 आएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 1000 आ गया। तो अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो साइन बी बराबर AC बटा BC मीन्स 500 बटा 1000, 1/2 आ गया ना, और 1/2 साइन में 30 अंश का मान होता है। तो b बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। और जब b और a पता है तो c बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 30, 180 माइनस 120 बराबर हो गया 60 डिग्री, है ना। कौन कौन सा मान निकला? a 1000, b कोण b 30 अंश, कोण c 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 9 है, b समकोण दिया है और इसके सामने की भुजा ये 12√3, c के सामने की भुजा 6√3। तो साइन c निकाल लें। साइन c बराबर AB बटा AC 6√3 बटे 12√3 काटेंगे तो साइन c बराबर साइन 30 अंश 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। तो c बराबर आ गया 30 डिग्री। b और c पता है तो a भी पता हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 मीन्स 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। दो कोण निकल गया। अब एक भुजा निकालना है ना, तो लंबटे आधार से कर दें। c का मान निकल गया है, कोण c निकल ही गया है, तो tan c बराबर AB बटा BC। तो AB 6√3, BC मतलब भुजा A, तो ये हो गया tan 30 अंश
बराबर 6√3/a। ये हो गया 1/√3 बराबर 6√3/a। ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा कर देंगे तो 3 छत्तीस 18 कितना आ गया, सी बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री और भुजा ए बराबर 18। ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 4 की तरह कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसी वीडियो में है, आप उसको उसी के आधार पर कर लीजिएगा।